दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल इंडिया पीजीटी एग्ज़ाम और जो आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर वैकेंसी की जो एग्ज़ाम होती हैं, स्टेट पीएससी जिन्हें कहते हैं, यूपीएससी, एमपी पीएससी, पंजाब पीएससी, छत्तीसगढ़ पीएससी, क्या दोनों ही एग्ज़ाम्स की पैटर्न और अप्रोच एक ही होती है या भिन्न भिन्न होती है? अगर आप इन दोनों में से कोई एक भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपकी क्या रणनीति होना चाहिए, यही अनुभव मैं आपको इस वीडियो में साझा करने वाला हूं। वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिए। आइए सबसे पहले बात करते हैं दोनों ही एग्ज़ाम्स की नेचर की। तो सबसे पहले ऑल इंडिया पीजीटी जो एग्ज़ाम होती है वो पीजी प्रिपरेशन के लिए होती है, पीजी कोर्स में एग्ज़ाम के लिए, एमडीएमएस एग्ज़ाम्स के लिए होती है। इस एग्ज़ाम की खासियत ये है कि हर साल होती है और अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, आप किसी कारण से अच्छे से नहीं पढ़ पाए, तो आपको दोबारा मौका मिलता है। आप अगले साल दे सकते हैं, उसके बाद एक बार और दे सकते हैं, 3, 4, 5 साल जितना चाहें आप इसको देख सकते हैं। आपको अटेम्प्ट्स आपको मिलते हैं। उसके अदर हैंड बात करें स्टेट पीएससी की, तो ज़्यादातर जो राज्यों की पीएससी है या यूपीएससी है जो कि दिल्ली से होती है, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, ये जो एग्ज़ाम्स हैं ये हर साल नहीं निकलती हैं, 5 से 10 साल में, 6 साल 7 साल में एक बार आती हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें आपको दोबारा मौका नहीं मिलता है। कहने का मतलब है ऑल इंडिया पीजीटी जो है वो किसी टूर्नामेंट के लीग मैचों जैसी होती है। अगर आप एक साल कोई नहीं निकाल पाते, एक मैच हार जाते हैं, तो भी आपको दोबारा मौका मिलता है। दूसरी टीम से आप दोबारा जीत के आगे बढ़ सकते हैं, दूसरे साल आप फिर से दे सकते हैं। पर स्टेट पीएससी जो एग्ज़ाम होती हैं वो किसी टूर्नामेंट के फाइनल की तरह होती हैं। डू एंड डाई होता है। आप अगर हारे तो फर्श और अर्श का अंतर होता है। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो एक अधिकारी बन जाते हैं, और अगर आप नहीं सेलेक्ट हो पाते हैं तो आप हमेशा के लिए बेरोजगारी रह जाते हैं अगले 5-6 सालों के लिए। अब बात करते हैं दोनों के सिलेबस के बारे में। तो जो ऑल इंडिया पीजीटी का जो सिलेबस है वह निश्चित है। उसमें बीएमएस जो पाठ्यक्रम होता है उसके सारे सब्जेक्ट आते हैं, जो कोर्स में संहिताएं हैं वो आती हैं, और इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो 75% जो है वो रिपीट होते हैं। अगर आप पिछले 10 साल के सारे पेपर्स लगा लेते हैं सारे एग्ज़ाम्स के, तो ये पूरे चांसेस हैं कि आपको जो क्वेश्चंस मिले एग्ज़ाम में उसमें से 75% रिपीट क्वेश्चन मिलेंगे और 25 नए होंगे। बात करते हैं स्टेट पीएससी के सिलेबस के बारे में। तो वो स्टेट पीएससी का जो सिलेबस होता है वो स्पेसिफिक होता है। जब किसी पीएससी के लिए कोई फॉर्म निकलते हैं तो उससे 5 गुना फॉर्म आने पर पीएससी एक निर्धारित पाठ्यक्रम निकालती है, उस सिलेबस के बेस पे एग्ज़ाम होता है। इसमें 90% जो बीएमएस का सिलेबस होता है लगभग वही होता है, 10% मॉडिफिकेशन हो सकता है। बात करें क्वेश्चन पैटर्न की, तो जो स्टेट पीएससी होती हैं, एमपी पीएससी, यूपीएससी या यूपी पीएससी, इनके जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनमें से केवल 25% क्वेश्चन ही पुराने पेपर से रिपीट होते हैं, 75% क्वेश्चन नए होते हैं। यही इस एग्ज़ाम को टफ बनाते हैं। कारण क्या है? एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉयड अगर मुझे कोई क्वेश्चन पेपर बनाने को दिया जाता है किसी पीएससी एग्ज़ाम का, तो जो पीएससी एग्ज़ाम होती है उसकी सीरियसनेस ज़्यादा होती है। एग्ज़ामिनर ये अपने ऊपर आरोप कभी नहीं लेता है कि उससे ये गाइड से पेपर दे दिया या इस टाइप से। तो जो एग्ज़ामिनर हैं वो अनुभवी होते हैं, तो इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो नए बन के आते हैं। अब बात करते हैं कंपटीशन की। तो ऑल इंडिया पीजीटी में कंपटीशन, अगर अपन कहें कि थोड़ा कंपटीशन है, तो स्टेट पीएससी में उससे कई गुना ज़्यादा कंपटीशन होता है। इवन ये कह सकते हैं कि भयानक कंपटीशन होता है, क्योंकि ऑल इंडिया पीजीटी में वही बच्चे बैठते हैं जिनने इंटर्नशिप कर ली है, बीएमएस कंप्लीट कर लिया है, पीजी की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन स्टेट पीएससी में वो सभी बच्चे बैठते हैं जिनने ना केवल इंटर्नशिप कंप्लीट कर ली है, बीएमएस कंप्लीट कर लिया है, इसके अलावा वो सारे छात्र जो पिछले कई वर्षों से जिन लोगों ने पीजी एग्ज़ाम्स निकाली हैं, पीजी कर रहे हैं या फिर पीजी कंप्लीट हो गई है लेकिन जॉब नहीं लगा है, तो एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि आपका कंपटीशन इसमें कई गुना बढ़ जाता है। क्योंकि जिन लोगों ने ऑल इंडिया पीजीटी निकाल के पीजी की होती है या पीजी कर रहे होते हैं, वो लोग भी इस एग्ज़ाम में बैठते हैं। इसलिए यह एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा कठिन हो जाती है। बात करें स्टडी मटेरियल की, तो ऑल इंडिया पीजीटी का स्टडी मटेरियल अब
बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है। कई लोग तो केवल गाइड लगा के या किसी के नोट्स पढ़ के एग्ज़ाम निकाल देते हैं। सिलेक्शन इसमें डिपेंड करता है ओनली योर मेमोरी, आपकी मेमोरी कितना अच्छा है, आप कितना याद कर सकते हैं, उस बेसिस पे आपका चयन होने के पूरे चांसेस रहते हैं। अब बात करते हैं स्टेट पीएससी एग्ज़ाम की, तो वहाँ पर गाइड बिल्कुल उपयोगी नहीं होती है, क्योंकि क्वेश्चंस में रिपीट होते ही नहीं हैं। 25% के अलावा नए 75% क्वेश्चन नए आने होते हैं, जबकि गाइड्स में पुराने क्वेश्चंस के आधार पे थ्योरी बना के लिखी जाती है। हाँ, ऐसे नोट्स आपके ज़रूर मदद कर सकते हैं जो चैप्टर वाइज नोट्स हों, ताकि उसमें पूरा सिलेबस जिनमें कवर हो रहा है, इसमें जो है आपको स्पेसिफिक ना पढ़ के पूरा पढ़ना पड़ता है। अब बात करते हैं दोनों एग्ज़ाम में हमारी क्या रणनीति होना चाहिए। अगर आप ऑल इंडिया पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैं त्रिसूत्र देता हूँ। इस सूत्र के आधार पे आप कभी भी ऑल इंडिया पीजीटी के एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। सबसे पहला त्रिसूत्र में आता है संहिताएं। आपको लघु उत्तर वृत्ति दोनों संहिताएं पढ़नी है। सब्जेक्ट फर्स्ट प्रॉप से लेकर फाइनल ईयर तक के सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। और तीसरा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पुराने सारे 10 साल के पेपर लगा लेने हैं। ये अगर ये तीनों कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका 100% ऑल इंडिया पीजीटी में सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं पीएससी एग्ज़ाम्स की। तो पीएससी एग्ज़ाम चतुर चालाक बन के करनी होती है। तो इसमें आपको मैं षट पदार्थ का फॉर्मूला दूंगा कि आपको 6 चीज़ें 2 बार करनी है और फिर उनको रिपीट करना है। तो इन 6 चीज़ों में आती हैं अपनी 6 संहिताएं, चरक, सुश्रुत, अष्टांग, माधव, सारंगधर, भावप्रकाश। ये आपको पढ़नी है। पहले तो संहिताएं ही पहले पढ़नी है। सब्जेक्ट जो होते हैं उनमें से 6 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो संहिताओं में शामिल नहीं होते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर में से संस्कृत, आयुर्वेद का इतिहास, पदार्थ विज्ञान, ये प्रथम प्रॉप के 3 सब्जेक्ट हो गए जो उनका टॉपिक संहिताओं में नहीं आते हैं। इसके अलावा सेकंड प्रॉप में द्रवगुण और रसशास्त्र, और फाइनल प्रॉप में आप जाएं तो फिर रिसर्च एंड मैथोलॉजी। तो ये 6 सब्जेक्ट हो गए और 6 आपकी संहिताएं होंगी। ये आपका बेसिक सिलेबस हो गया। इसको आपको पहले पढ़ना है। इसके बाद बचे हुए जो सब्जेक्ट हैं आपके, जैसे फाइनल ईयर का शल्य है, सालक्य है, आपका स्वस्थ व्रत है, आपका पंचकम है, काय चिकित्सा है, स्त्री प्रसूति है, कुमार व्रत है, बाकी जितने सब्जेक्ट इन 6 के अलावा लगभग 10 सब्जेक्ट होते हैं। जितने भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं वो आपको तुलनात्मक पढ़ने हैं। यानी कि आप शरीर रचना पढ़ रहे हैं तो आप शरीर रचना केवल सुश्रुत का नहीं पढ़ेंगे, उसके आधार पर आपका पीएससी में चयन नहीं होगा। आपको शरीर रचना सुश्रुत का पढ़ने के साथ साथ जो आपने पहले पढ़ लिया है, आपको तुलना करनी पड़ेगी। चरक ने इस टॉपिक पे क्या बताया है, सुश्रुत ने क्या बताया है, इवन भेल, हारीत, योग रत्नाकर ने कुछ अलग बताया होगा, जैसे गर्भणी परिचर्या है या मासा मासु वृद्धि क्रम है या अंगों की उत्पत्ति है, जिसमें दूसरे आचार्यों ने मतांतर बताए होंगे। वो भी आपको ये बाकी 10 सब्जेक्ट पढ़ते समय पढ़ने पड़ेंगे। समझ रहे हैं आप? अगर आप शल्य पढ़ रहे हैं तो आपको सुश्रुत का शल्य आपने पहले सुश्रुत पढ़ी थी, आपको कंपेरिजन करना पड़ेगा कि अष्टांग हृदय के शल्य में और क्या नई चीज़ें बताई गई हैं। हारीत ने कुछ शल्य के बारे में स्पेशल बताया है क्या, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप कुमार व्रत पढ़ रहे हैं तो आपको चरक ने जो प्राण प्रत्यागमन बताया है, उसके अलावा सुश्रुत का, अष्टांग का, इसके अलावा भेल, हारीत ने भी प्राण प्रत्यागमन में कुछ नई चीज़ बताई है, तो वो आपको पढ़नी पड़ेगी। कुल मिला के आपके बेसिक सब्जेक्ट हो जाएंगे लघुत्रयी, बृहत्त्रयी और 6 सब्जेक्ट जो मैंने बताया आपको। फर्स्ट प्रॉप के 3, द्रवगुण, रसशास्त्र और आपका रिसर्च मैथोलॉजी, और फर्स्ट प्रॉप में से आपका जो है संस्कृत, आयुर्वेद का इतिहास और पदार्थ विज्ञान। ये 12 चीज़ें आपकी बेसिक्स बन जाएंगी। और बाकी जो 10 आप सब्जेक्ट पढ़ोगे वो आपको तुलनात्मक पढ़ना होगा। एक एक सब्जेक्ट का तुलनात्मक, यानी उस सब्जेक्ट यानी शरीर रचना के बारे में सुश्रुत को बेस बनाते हुए अन्नाचार्यों ने क्या क्या अलग बताया है, शरीर क्रिया में चरक को बेस बनाते हुए अन्नाचार्यों ने क्या कहा है, शल्य में सुश्रुत को, सालक में सुश्रुत को बेस बनाते हुए अन्नाचार्यों ने क्या कहा है, अगत में सुश्रुत को बेस बनाते हुए अन्नाचार्यों ने क्या कहा है। ऐसा पूरा तुलनात्मक आपको पढ़ना पड़ेगा, तब ही आपका पीएससी के हिसाब से सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। जहाँ तक तैयारी की बात करें, ऑल इंडिया पीजीटी के लिए एक ही मंत्र है कि आप रेगुलर पढ़ें। रेगुलर पूरे साल आपको मिलता है, पूरा साल पढ़ें। एक ही बुक एक ही नोट्स, बुक्स को तो मैं प्रेफर नहीं करूँगा कि नोट्स पढ़ें, लेकिन 10 बार पढ़ें। अब जबकि आप बात करते हैं सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम जो पीएससी, यूपीएससी या स्टेट की पीएससी होती हैं,
तो इसमें पढ़ने का जो तरीका है वो आपको जब तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये समझना है कि आपका कंपटीशन उन लोगों से है जिनने पीजी निकाली हुई है ना, पहले ही पीजी में सिलेक्ट हो चुके हैं। और अगर आप दोनों इस एग्ज़ाम में सेम नंबर लेके भी आ गए तो भी इंटरव्यू में जो पीजी कर रहा है, जिसका पीजी में एडमिशन ले लिया है या पीजी किया हुआ है, वो इंटरव्यू में आपको बाहर कर देगा, वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप नॉन पीजी हैं, नॉन पीजी ऑल इंडिया जो पीजीटी आपने नहीं निकाल रखी है, तब आपको पीएससी का जो मेन एग्ज़ाम होगा, आपकी स्टेट पीएससी का जो लिखित परीक्षा पहले होगी, उसमें दूसरों से कम 4 या 5 क्वेश्चन सही करके आगे रहना पड़ेगा, तभी आपका चयन होगा। अन्यथा आप रिटर्न एग्ज़ाम तो निकाल लोगे लेकिन इंटरव्यू में बाहर हो जाओगे, आपका पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। आपको 5 क्वेश्चन दूसरों की तुलना में ज़्यादा सही करके आने पड़ेंगे। अब ये 5 क्वेश्चन दूसरों की तुलना में सही करके कैसे आ सकते हो? क्या आप दूसरों से ज़्यादा पढ़ लें? नहीं, मैंने जो बताया है वही पढ़ना है, उसके अलावा इन पीएससी एग्ज़ाम में दूसरा कुछ नहीं आता है। पर जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है तैयारी करते समय, कि जब आप क्वेश्चन पेपर लगाएं तो आपसे गलतियां कम से कम होना चाहिए। अगर आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा है तो उसको ऐसा पढ़ो, उसका आंसर ऐसे पढ़ो, फंडे से पढ़ो कि वो याद ही रहे आपको। और एग्ज़ाम हॉल में जब आप उसको लगाओ तो बिल्कुल सही होना चाहिए, गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आपको इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट होने के लिए दूसरों की तुलना में कम गलतियां करके आनी है, तब जाके आप चयनित हो पाओगे। इसलिए आप सीधा ना पढ़ें, हर चीज़ की ट्रिक बनाएं, फंडे याद करें, टेबल बनाएं, तब जाके आप उन लोगों को बाहर कर पाओगे जिन्होंने ऑलरेडी ऑल इंडिया पीजीटी निकाली हुई है, जो एमडी कर रहे हैं, एमडी कंप्लीट कर ली है। अब दोनों के एडवांटेज को समझ लेते हैं। जिस व्यक्ति ने पीजी निकाली है उसके पास पढ़ने के लिए समय कम है, अनुभव ज़्यादा है लेकिन समय कम है, क्योंकि उसको अपना पीजी अध्ययन भी कंटिन्यूस करना है। या फिर जिसने जॉब निकाली हुई है कोई, तो जॉब भी उसको पूरा करना है। अगर आपने कोई एग्ज़ाम नहीं निकाली हुई है तो आपके लिए एग्ज़ाम कठिन है, पर एडवांटेज ये है कि आपके पास ज़्यादा समय है, दिन भर में पढ़ने के लिए ज़्यादा टाइम है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, तब जाके आप पीजी पीएससी एग्ज़ाम को निकाल पाएंगे। एक बात बिल्कुल मत भूलना कि ऑल इंडिया पीजीटी आप एक साल नहीं सेलेक्ट हो पाओगे तो अगले साल सेलेक्ट हो जाओगे, उसके अगले साल सेलेक्ट हो जाओगे। पर पीएससी एग्ज़ाम लाइफ में बार बार नहीं आती हैं, इसलिए पीएससी एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाती हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।